कभी सोचा है अपना इंटरनेट कनेक्शन मतलब अचानक से इतना तेज कैसे हो गया है? आज हम उसी टेक्नोलॉजी के पीछे का राज जानने वाले हैं, वो जादू जो हमारे फोन और लैपटॉप तक हाई स्पीड इंटरनेट पहुंचाता है। हाँ, ये सवाल तो हम सबके मन में आता है ना। कुछ साल पहले की स्पीड सोचिए और आज की देखिए, जमीन आसमान का फर्क है। तो आखिर इसका राज क्या है? चलिए आज इसी पहेली को सुलझाते हैं। तो हमारी इन तेज वायरलेस कनेक्शंस के पीछे एक हीरो छिपा हुआ है, एक गुमनाम हीरो। चलिए पहले सेक्शन में इसी से पर्दा उठाते हैं और इसके राज को जानते हैं। इस हीरो का नाम है मेमो, मतलब मल्टीपल इनपुट मल्टीपल आउटपुट। अब ये सुनने में थोड़ा टेक्निकल लगता है पर असल में बड़ा सिंपल है। समझिए कि ये एक साथ कई रास्ते बनाकर डेटा भेजने की एक तकनीक है। इसमें भेजने वाले और पाने वाले दोनों डिवाइस पर कई एंटेना लगे होते हैं। अच्छा, जरा इस स्लाइड पर नजर डालिए। सोचिए कि जो नीला बॉक्स है वो अपना वाईफाई राउटर है यानी ट्रांसमीटर, और जो ऑरेंज बॉक्स है वो हमारा फोन है यानी रिसीवर। अब देखिए कैसे राउटर के कई एंटीना एक ही साथ हमारे फोन के कई एंटीना को सिग्नल भेज रहे हैं। बस यही माइमो का मेन आइडिया है, एक साथ कई कनेक्शन। तो भाई इसका सबसे बड़ा फायदा क्या हुआ? सोचिए कि डेटा पहले एक सिंगल लेन सड़क पर चल रहा था और अब उसे एक मल्टी लेन सुपर हाईवे मिल गया है। एक साथ इतनी सारी डेटा स्ट्रीम्स भेजकर मीमो हमारी इंटरनेट स्पीड को कई कई गुना बढ़ा देता है। लेकिन कहानी इतनी सीधी भी नहीं है। जब इंजीनियर्स ने ये तरीका अपनाया ना, तो उनके सामने एक बहुत बड़ी और मजेदार चुनौती आ गई, और वो थी कई सिग्नल और एक बड़ी समस्या। देखिए, दिक्कत यह है कि जब हम हवा में सिग्नल भेजते हैं तो वो एकदम सीधी लाइन में नहीं जाते। असल दुनिया में वो दीवारों से, फर्नीचर से और भी न जाने कितनी चीज़ों से टकराते हैं और बिखर जाते हैं। और इसका नतीजा क्या होता है? जो सिग्नल ट्रांसमीटर से तो बड़े साफ सुथरे निकले थे, वो रिसीवर तक पहुंचते पहुंचते समझिए एक उलझी हुई खिचड़ी बन जाते हैं। अब असली चैलेंज इसी खिचड़ी को सुलझाने का है। तो सवाल वही है, रिसीवर इस उलझे हुए डेटा को सुलझाता कैसे है? इसका जवाब छिपा है एक बहुत ही स्मार्ट गणित के सुराग में। यही सुराग इस डेटा को सुलझाने की चाबी है। अब ये समीकरण देखकर घबराना नहीं है, ये कोई कॉम्प्लेक्स मैथ क्लास नहीं है। सच में इसे बस एक पहेली का सुराग समझिए। यही वो नक्शा है जो बताता है कि सिग्नल उलझा कैसे। यहाँ y है वो उलझा हुआ सिग्नल जो हमें मिला, और x है वो असली मैसेज जिसे हमें ढूंढना है। चलिए इस समीकरण के हर हिस्से को थोड़ा और समझते हैं। y, जैसा मैंने कहा, वो उलझा हुआ मैसेज है जो रिसीवर को मिला। h सबसे जरूरी चीज है, ये वो मैप है जो बताता है कि सिग्नल किस रास्ते से आया और कैसे उलझ गया। और x है हमारा ओरिजिनल सीक्रेट मैसेज जिसे हम पाना चाहते हैं। और हाँ, वो छोटा सा n बस थोड़ा बहुत बाहरी शोर या गड़बड़ी है। तो अब असली सवाल यही है, अगर रिसीवर के पास ये मैप यानी h है तो वो इसका इस्तेमाल करके असली मैसेज x तक पहुंचेगा कैसे? इस डेटा की पहेली को सुलझाने के लिए रिसीवर के पास दो मेन चाबियां या तरीके होते हैं। आइए देखते हैं कि ये क्या है। तो इंजीनियर्स ने रिसीवर नाम के बहुत ही क्लेवर एल्गोरिथम बनाए। ये असल में क्या है? खास तरह के कंप्यूटर प्रोग्राम। इनका बस एक ही काम है, जो सिग्नल रास्ते में उलझ गया है उसे मैथ का इस्तेमाल करके वापस सुलझाना। अब देखते हैं कि ये दो चाबियां काम कैसे करती हैं। पहला है जीरो फोर्सिंग या ZF रिसीवर। ये एक सीधा साधा तरीका है। ये कोशिश करता है कि हर गड़बड़ी को पूरी तरह से खत्म कर दे, लेकिन अगर सिग्नल में शोर ज्यादा हो तो ये थोड़ा लड़खड़ा जाता है। वहीं दूसरी तरफ है LMSE रिसीवर, जो ज्यादा स्मार्ट है। ये शोर को इग्नोर नहीं करता, बल्कि उसे ध्यान में रखते हुए गलतियों को कम से कम करने की कोशिश करता है, और इसीलिए ज्यादातर सिचुएशंस में ये बेहतर रिजल्ट देता है। तो ठीक है, हमने ये पहेली तो सुलझा ली, लेकिन इस सबका हमारी रोजमर्रा की जिंदगी से क्या लेना देना है? चलिए अब देखते हैं कि ये माइमो हमारी दुनिया में कहाँ है। ये टेक्नोलॉजी आज अरबों डिवाइसेस में है जिनका हम हर रोज इस्तेमाल करते हैं। ये कोई भविष्य की बात नहीं है, ये यही है और अभी है। जब भी कोई 4G LTE 5G या कोई भी मॉडर्न वाईफाई नेटवर्क इस्तेमाल करता है तो असल में वो माइमो का ही इस्तेमाल कर रहा होता है। मतलब ये टेक्नोलॉजी इन सभी वायरलेस स्टैंडर्ड्स की रीढ़ की हड्डी है। और आखिर में सबसे ज़रूरी बात,
माइमो की यही डेटा सुलझाने की जो काबिलियत है ना, वही हमें वो पावर देती है जिससे हम बिना अटके वीडियो देख पाते हैं, ऑनलाइन गेम खेल पाते हैं और बड़ी-बड़ी फाइलों को सेकंडों में डाउनलोड कर लेते हैं। तो मीमो ने वायरलेस स्पीड में एक क्रांति ला दी और एक बहुत बड़ी पहेली हल कर दी। लेकिन हम जानते हैं टेक्नोलॉजी कभी रुकती नहीं है। तो अब सवाल ये उठता है कि वायरलेस कम्युनिकेशन की दुनिया में अगला बड़ा कदम क्या होगा? अगली चुनौती क्या होगी? ये सोचने के लिए एक बहुत ही दिलचस्प सवाल है।